हेलो दोस्तों, अगर आप पियरलेस मार्शल स्पिरिट का लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली इसका 3 एपिसोड अपलोड करने वाले हैं जो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आगे हमें सन फैमिली के घर में दिखाया जाता है जहां फेंग अपने बचे हुए स्पिरिट स्टोन को लेने गया होता है। सन हुआ आगे बोलता है कि तुमने सॉल ईटिंग बीस्ट के आर्मर को ऑक्शन में सेल करके बहुत अच्छा किया। यह हमारी फैमिली के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी और मैंने तुम्हारे लिए सीक्रेट बॉक्स में बहुत सारी इंग्रेडिएंट रखी है। तुम अपने हिसाब से बॉक्स खोल सकते हो। इस पर फेंग बोलता है कि मैं सन फैमिली का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ सम्मान पूर्वक बुलाया है। मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। और वे दोनों बॉक्स को खोलने चले जाते हैं। आगे सन हुआ बोलता है कि हमारी सन फैमिली ने अलग अलग मेडिकल इंग्रेडिएंट कलेक्ट किया है और वह बॉक्स के अंदर से बहुत सारे इंग्रेडिएंट बाहर निकलने लगता है। उन सब को देखकर फेंग बोलता है कि यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे इन सब का यूज करने के लिए एक फर्नेस की जरूरत पड़ेगी। आगे सन हुआ बोलता है कि इन इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के लिए तुम्हें हाई टेम्परेचर वाला फर्नेस की जरूरत होगी और चलो मैं तुम्हें हमारे फर्नेस दिखाता हूँ। और वे दोनों फर्नेस रूम में आ जाते हैं। फेंग अपनी पावर से सभी को चेक करके देखता है। लास्ट में फेंग को एक फर्नेस पसंद आता है। सन हुआ उस फर्नेस के बारे में बताते हुए बोलता है कि इस फर्नेस को 4 लेग ड्रैगन फर्नेस कहा जाता है। मेरी सन फैमिली ने इस फर्नेस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया था पर हमने इसके द्वारा डिवाइन पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाए। लेकिन एक दिन बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी तो इस फर्नेस से कुछ आवाजें आ रही थी। इस पर फेंग बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इसी फर्नेस को लेना चाहता हूँ और अपनी पावर से उसको छोटा करके रख लेता है। आगे सन हुआ बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मेडिसिन और स्पिरिट स्टोन प्रिपेयर किया है। लेफ्ट साइड में ब्लड रिस्टोरेशन को करने वाली होली मेडिसिन है और राइट साइड में तुम्हारे बचे हुए 4 लाख स्पिरिट स्टोन है जैसा कि मैंने तुम्हें देने का प्रॉमिस किया था। आगे फेंग उन सभी को अपने पास ले लेता है और सन हुए से पूछता है कि क्या सन फैमिली के पास किसी तरह का कम्युनिकेशन जेड है, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। इस पर सन हुआ बोलता है कि हमारे पास अभी तो कम्युनिकेशन जेड नहीं है लेकिन तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है तो तुम जी ऑक्शन हाउस में जाकर एक बार देख सकते हो, शायद वहां तुम्हें मिल जाए। उसके बाद फेंग जी ऑक्शन हाउस जाने के लिए वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां टाइगर गैंग के कुछ लोग एक लेडी और उसके बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। टाइगर गैंग का लीडर बोलता है कि मुझे तुम्हारी बच्ची चाहिए और उन दोनों को अलग करने लगते हैं। वे दोनों वहां मदद के लिए पुकारने लगते हैं। फेंग यह सब देखकर उन्हें बचाने के लिए जाने वाला ही होता है कि वहां एक लेडी आकर गुंडों की पिटाई करने लगती है। इस लेडी का नाम जी जूजिन है। आगे जूजिन टाइगर गैंग के लीडर के पास जाकर बोलती है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उसका लीडर उसको बोलता है कि तुम कहाँ से आ गई हो और उसको छूने की कोशिश करता है तो जूजिन उसको एक थप्पड़ मारती है जिससे टाइगर गैंग के लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने टाइगर गैंग के मेंबर की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की और उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन जूजिन अपनी पावर से उनको पीछे ढकेल देती है। उसके बाद टाइगर गैंग का लीडर वहां आकर जूजिन की आंखों में पॉइजन फेंक देता है जिससे उसको दिखाई नहीं देता और इस मौके का फायदा उठाकर टाइगर गैंग का लीडर उसको पंच मारता है जिससे वह हवा में उड़ जाती है। लेकिन फेंग उसको पकड़कर नीचे ले आता है। फेंग को देखकर टाइगर गैंग का लीडर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैटर में टांग अड़ाने की और तुम्हें इसकी सजा मौत मिलेगी। ऐसा बोलकर फेंग पर अटैक करता है। फेंग बड़ी आसानी से उसको रोककर दूर दीवार में फेंक देता है और अपने मार्शल सॉल जिंगलू को बुलाता है। जिंगलू को देखकर वे सभी घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम डिवाइन गेट प्रैक्टिशनर हो, हमें इसके लिए माफ कर दो।
फेंग आगे बोलता है कि मैं किन युआन सेक्ट का स्टूडेंट हूँ। अगर तुम सब रिवेंज चाहते हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। अगर तुमने इन सब को फिर से परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वे सभी फेंग से माफी मांगने लगते हैं और जूजिन के लिए एंटीडोट देकर वे वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद फेंग जूजिन को एंटीडोट खिला देता है। होश आने पर जूजिन बोलती है कि फेंग, तुम मुझे क्या खिला रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह में अपनी उंगली डालने की? फेंग बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहता था। और जूजिन गुस्सा होकर वहां से उस लेडी और बच्ची के पास चली जाती है। आगे जूजिन बोलती है कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे रहने और पैसे की अरेंजमेंट कर दूंगी। उसके बाद वे दोनों उन लोगों के लिए होटल में रहने और खाने के लिए अरेंजमेंट करते हैं। फेंग बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि मिस आम लोगों के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। इस पर जूजिन भी बोलती है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम उन लोगों के लिए इतना कुछ करोगे। उसके बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और हम आगे देखते हैं कि फेंग जी ऑक्शन हाउस के लिए जा रहा होता है और उसके आगे जूजिन भी जा रही होती है। फेंग को देखकर वह बोलती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस पर फेंग बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो बस जी ऑक्शन हाउस में जाना है। और वे दोनों साथ साथ जी ऑक्शन हाउस के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर एक एल्डर बोलता है कि मिस मिंग चेंग ने फैमिली के सारे एल्डर को यहाँ बुला लिया है और वे सभी अंदर जाने वाले ही होते हैं कि वहाँ सभी एल्डर आ जाते हैं। उनमें से एक एल्डर मिंग टेंग बोलता है कि मैं आसानी से किसी की बातों में नहीं आता हूँ। और वे सभी आगे की कार्रवाई के लिए अंदर चले जाते हैं। अंदर एल्डर मिंग बोलते हैं कि मिंग टेंग, तुम यहाँ क्या पूछना चाहते हो? मिंग टेंग बोलता है कि चैंग की बॉडी में जो जहर मिला है वह ग्रास ऑफ 1000 गैलेक्सी से है और मैं यहाँ की सभी डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहूंगा कि किसी ने उसका फायदा तो नहीं उठाया है। जूजिन के आदेश पर एल्डर सभी डॉक्यूमेंट को चेक करके बोलता है कि इसमें ग्रास ऑफ 1000 गैलेक्सी का कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद फेंग बोलता है कि ग्रास ऑफ 1000 गैलेक्सी स्प्रिंग पील का मेन इंग्रेडिएंट है और इसे कोई भी दे सकता है। मिंग टेंग आगे बोलता है कि मेरे पास और भी एविडेंस है और ग्रैंडपा यिंग हाओ को बोलने के लिए बोलता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वह चोर बहुत ही पावरफुल था, चेंग के हाउस की पूरी जानकारी उसके पास थी। आगे जूजिन बोलती है कि मेरे अंडर जितने भी मास्टर हैं वह सबकी जानकारी मेरे पास है, यह आपके लिए बहुत ही आसानी होगी उस चोर को ढूंढने में। आगे ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या पता वह पावरफुल पर्सन बाहर का हो जैसे कि फेंग। इस पर फेंग बोलता है कि अगर आप बोल रहे हैं तो आपके पास जरूर कोई इसका एविडेंस होगा। आगे ग्रैंडपा बोलते हैं कि जी डोंगसन ने बायंग सिटी के सील को रिपेयर करने में हेल्प की थी और साथ ही साथ वैली ऑफ स्कल के मेंबर के साथ फाइट भी की थी। मिस जू जिन मेरे स्ट्रेंथ को जानती है, यह इम्पॉसिबल है कि वह उसे मरने के लिए मेरे पास भेज देती और हमें असली दोषी को ढूंढना होगा। अगर आपने इसमें हमारी मदद की तो हम दोनों आपका गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह ट्रीट करेंगे और अगर तुम सब कुछ छिपा रहे होगे तो तुम दोनों मेरे एनिमी बन जाओगे। इस पर फेंग सॉरी बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ।